बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार की तर्ज पर महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी ने भी मंगलवार से जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद कोटे के मंत्री प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। तो महागठबंधन सरकार में भी अब शामिल आरजेडी ने मंगलवार से जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद कोटे से मंत्री प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुनी जाएंगी। नीतीश कुमार की जनता दरबार की तर्ज पर अब राजद ने भी जनता दरबार का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसमें आम लोगों की फरियादें जो है वो सुनी जाएंगी। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार की तर्ज पर महागठबंधन सरकार में भी शामिल आरजेडी ने भी मंगलवार से जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। और जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, नीतीश कुमार के जनता दरबार की तर्ज पर अब महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी ने भी जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। क्या इसे आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक समझा जाए? बार जैसे मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार एक अन्य मार्ग में लगाते हैं, चाहे वो कहला जदयू में जनता दरबार लगता हो, उसी के तर्ज पर एक तरीके से महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है राजद, अब राजद अपने प्रदेश कार्यालय में वहां अपने जो मंत्री कोटे के मंत्री हैं वो अब जनता दरबार लगाएंगे। और इसको लेकर जो महासचिव हैं आलोक मेहता, उनने एक तरीके से लेटर निकाला है कि जो भी मंत्री हैं जो राजद कोटे के हैं वो जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की जो भी कार्यालय में आते हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। अगर उनकी जो समस्याएं हैं उनके क्षेत्र की हैं या उनसे रिलेटेड है या उनके विभाग की है, वो सभी मंत्री जो आएंगे, दो मंत्री रहेंगे, हर एक जो मंत्री हैं वो समस्याएं जनता की सुनेंगे। और जो महागठबंधन में जो राजद से जुड़े हैं चाहे लोग, चाहे जनता से जो लोग आएंगे, कार्यकर्ताओं से रिलेटेड चाहे कोई भी हो, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। और उसको लेकर एक तरीके से अब राजद भी तैयारी कर चुकी है, जो कल से अब ये राजद कार्यालय में मंत्रियों के द्वारा सुना जाएगा। मतलब ये साफ हो चला है कि जदयू जैसे मंत्री अपने दो मंत्री वो बैठाती है, वहां जनता की समस्या सुनती है, उसी तर्ज पर एक तरीके से अब महागठबंधन मतलब राजद कार्यालय में उस तरीके से सुना जाएगा और वहां दो मंत्री रहेंगे। मतलब ये है कि अब राजद भी अपनी जो छवि है जो के बीच में है, लोगों को जानने की भाई मंत्री काम कर रहे हैं, मंत्री अपनी बातें बताएंगे कि भाई ये जो चीजें हैं समस्याएं हैं उससे रिलेटेड। और जो गठबंधन जो राजद से भी कार्यकर्ता चाहे राजद से जो जुड़े लोग हैं वो भी पहुंचेंगे कार्यालय में मंत्री की, जो मंत्री के पास अपनी समस्याएं हो, क्षेत्र की हो, चाहे वो किसी तरीके की हो, उनसे समस्याओं को रखेंगे तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए राजद के द्वारा भी एक मंत्रियों की जो टीम है वो बैठेगी और लोगों की समस्याएं सुनेगी। राजीव, जनता दरबार एक ऐसा आयोजन है जिसमें आम लोगों की जो फरियाद है वो सुनी जाती है और इसमें त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। तो महागठबंधन में राजद शामिल है और राजद की ओर से अब इसके आयोजन की शुरुआत हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि राजद अब महागठबंधन सरकार में अपनी छवि को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है? देखिए, राजद अपनी जो A to Z और तमाम ऐसी जो बातें करती है कि पार्टी है और लोगों से जुड़ने की जो एक कवायद कि हमेशा रहती थी कि मंत्री जो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, चाहे जो तेजस्वी का एक यह लालू प्रसाद का एक दिशा निर्देश होगा कि लोगों से जुड़िए, कार्यकर्ताओं की जो समस्या है जो जाते हैं वहां नहीं पहुंच पाती, कार्यकर्ताओं की समस्या नहीं सुलझ पाती है, जनता की भी समस्या अगर वन टू वन होगा कार्यालय में पहुंचते हैं, क्योंकि जगदानंद सिंह भी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए, वो भी नहीं कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो समस्याएं जो है कार्यकर्ताओं की चाहे उससे रिलेटेड वो नहीं सुन पा रहे। तो इसी को लेकर लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है 2025 में है, तो एक मैसेज आना चाहिए कि मंत्री जो हैं वो कार्यालय में बैठते हैं और जनता की समस्या हो, कार्यकर्ताओं की समस्या हो, उसको वो निवारण कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे जदयू और
अब राजद के द्वारा ये किया जा रहा है। तो महागठबंधन को एक मजबूत, जैसे आप कह सकते हैं कि मजबूती देने का ये काम है कि महागठबंधन 2024 के चुनाव की तैयारी में अब 1.5 साल से भी कम समय है, उसकी एक तरीके से बानगी मान के चलिए कि वहां से लोगों की समस्या सुनेंगे, लोग आएंगे और ये जानेंगे कि हाँ भाई मंत्री काम कर रहे हैं, मंत्री कितना काम करते हैं, चीजें अपनी बताएंगे और लोग भी जाएंगे अपने क्षेत्र में तो बताएंगे कि हाँ इसके द्वारा ये कार्रवाई हुई, हमारे 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 जो समस्या थी उसको दूर की गई है। धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।